गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं हूं आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर अमिता जयमाली। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है आर्निका मोंटाना। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, क्योंकि ये इंजरीज़ में यूज़ की जाती है। और इंजरीज़ के अलावा और बहुत सारे सिम्टम्स है जो यूनिक है, PQRS सिम्टम है इस रेमेडी के, जिसमें आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स लाती है। ये हैंड रिटन नोट्स है, आप एज इट इज़ अपने एग्ज़ाम में एज अ फुल ड्रग पिक्चर के लिए लिख सकते हो। PHMS के थेरैप्स पेपर में भी आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हो, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स है, इन आंसर फॉर्मेट है। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैंने आपको बहुत सारे रूब्रिक्स डिस्कस किए हैं कैंट रेपर्टरी से, जिसमें आर्निका मोंटाना एज अ रेमेडी है, प्लस अदर रेमेडीज़ भी है, ताकि आप कंपेयर कर सको आर्निका विथ अदर रेमेडीज़। और आर्निका किस ग्रेड में उस रूब्रिक के अंडर दिया गया है वो भी डिस्कस किया गया है। इस लेक्चर में आपको बहुत सारे MCQs भी डिस्कस किए गए हैं जो आपके BHMS में पूछे जाते हैं। So let's start with the Arnica montana today. Common name is Leopard's bean. Family is Compositae. Now discuss keynotes of the Arnica. Arnica के क्या क्या keynotes है, क्या क्या PQRS symptoms है। Nervous woman, sanguine, plethoric person, lively expression and very red face, ऐसा पेशेंट का लुक रहेगा। यूज़ फॉर बैड इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज इवन इफ रिसीव्ड ईयर्स अगो, मतलब कोई भी बैड इफेक्ट, मतलब कोई भी मैकेनिकल इंजुरी बहुत सालों पहले लगी होगी और उसकी इफ़ेक्ट्स अभी तक बॉडी में हैं, तब भी ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। सोर लेम ब्रूइश फीलिंग ऑल थ्रू द बॉडी एज इफ बिटन, ट्रोमेटिक अफेक्शन ऑफ द मसल्स, पूरे बॉडी में सोर लेम ब्रूइश फीलिंग होगी इंजुरी के बाद, और इस इंजुरी में मसल्स की इंजुरी में बहुत अच्छी होती है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। यूज़ फॉर मैकेनिकल इंजुरीज, मतलब कोई भी मैकेनिकल इंजुरी हो गई हो, स्पेशली विथ स्टूपर फ्रॉम कंक्यूशन, इनवॉलेंट्री फीसेस एंड यूरिन। अगर किसी मैकेनिकल इंजुरी के बाद, सर पे कुछ लगने के बाद, या फिर किसी भी प्रकार की मैकेनिकल इंजुरी के बाद अगर कोमा स्टेट आ जाता है, कोमा में पेशेंट अगर चला गया और उसमें इनवॉलेंट्री फीसेस और यूरिन पास हो रहे हैं, मतलब इनवॉलेंट्री पेशेंट के बिना जाने, बिना कंट्रोल के यूरिन पास हो रहा है, स्टूल पास हो रहा है, तब भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम करेगी। ऐसे पेशेंट में कोई सिम्टम्स हम ले नहीं सकते, पर ये सिम्टम हम ज़रूर देख सकते हैं कि इनवॉलेंट्री फीसेस और यूरिन पास हो रही है पेशेंट को और पेशेंट कोमा में चला गया है, तब ये रेमेडी देगी तो ये मैजिकली काम करेगी और ये पेशेंट को कोमा से बाहर निकाल के उसे रिकवर करने में बहुत मदद करेगी। आर्निका इज यूजिंग कंपाउंड फ्रैक्चर्स एंड देर इज़ प्रोफ्यूज सप्यूरेशन। अगर कंपाउंड फ्रैक्चर है और उसमें बहुत सफिशेंट प्रोफ्यूज सप्यूरेशन, बहुत पस फॉर्मेशन हो रहा है उस फ्रैक्चर में, तब ये रेमेडी दी जाती है। आर्निका सारा सप्यूरेशन, सारा पस फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लेगी और ये फ्रैक्चर में रिकवरी करने में बहुत मदद करेगी। वेरी यूजफुल इन कंक्यूशन एंड कंट्यूशन रिजल्ट फ्रॉम द शॉक और इंजुरी विथ लैसरेशन ऑफ द सॉफ्ट पार्ट। सारे प्रकार के इंजुरीज में, कंट्यूशन में ये यूज़ हो जाती है। लैसरेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट के लैसरेशन में भी ये बहुत अच्छी काम करेगी। जब इस अर्निका को इस कंडीशन में देंगे तब वो सारा सप्यूरेशन, मतलब जो सारा पस फॉर्मेशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, सेप्टिक कंडीशन को वो एब्जॉर्ब कर लेगी और रिकवरी में मदद करेगी। आर्निका वैसे लोकली भी दी जाती है, लोकली इसके ऑइंटमेंट्स अवेलेबल है, या फिर मदर टिंचर के फॉर्म में भी बहुत बार आर्निका ऐसा लैसरेटेड वूंड में, जहाँ पे हमें मसल की इंजरी हो गई हो, जहाँ पे घिस गया हो, जैसे बाइक से गिर गए हैं और लग गए हो हाथ में, पूरा लैसरेटेड वूंड हो, तब भी आर्निका इंटरनली भी दी जाती है और एक्सटर्नली भी उसको हम अप्लाई कर सकते हैं मदर टिंचर के फॉर्म में। बहुत सारे ऑइंटमेंट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट इज ओवर सेंसिटिवनेस। नर्वस कैनॉट बियर पेन, होल बॉडी इज ओवर सेंसिटिव, बहुत ही नर्वस पेशेंट है रहेगा,
ओवर सेंसिटिव टू पेन रहेगा, एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज सीम्स हार्ड, सोते वक्त भी जिस पार्ट बॉडी में वो सोएगा तब भी उसको ऐसा लगेगा कि पेशेंट को बेड बहुत ही हार्ड है, कंप्लेन्स कॉन्स्टेंटली एज ऑफ इट एंड कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ सॉफ्ट पार्ट, पूरे रात वो बेड में यहाँ से वहाँ होते रहेगा इन द सर्च ऑफ सॉफ्ट पार्ट। ये बेड हार्ड नहीं है, ये उसकी ओवर सेंसिटिवनेस की वजह से उसको सारे पार्ट जहाँ पे वो जिस पे वो लेन ऑन है, मतलब जिस पे वो लेटा हुआ है जिस साइड पे, वो पार्ट उसे दर्द होता रहेगा और उसे ऐसा लगेगा कि बेड बहुत हार्ड है। हीट ऑफ द अपर पार्ट, कोल्डनेस ऑफ द लोअर पार्ट, ये भी बहुत ही यूनिक सिम्टम है आर्निका का। हीट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ बॉडी पे हीट फील होगा, हीट रहेगा, और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी कोल्ड रहेगा, जैसे कि फेस और हेड ये गर्म होगा और बाकी पूरा पार्ट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कोल्ड रहेगा। ये सिम्टम आपको कोमा के पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा इस सिम्टम का, क्योंकि कोमा पेशेंट में हम कोई सिम्टम नहीं ले सकते। एक इनवॉलेंट्री यूरिन और स्टूल देख सकते हैं और दूसरा एक कोल्डनेस ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, हीट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड कोल्डनेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। ये बहुत ही यूनिक सिम्टम है। अनकॉन्शियसनेस व्हेन स्पोकन टू, आंसर्स करेक्टली बट अनकॉन्शियसनेस एंड डिलीरियम एट वंस रिटन, मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस होगा। ये एमसीक्यू की तरह पे पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, ये आपका वाइवा क्वेश्चन भी हो सकता है। ओके, अनकॉन्शियसनेस इसका मतलब है पेशेंट अनकॉन्शियस होगा और उससे जब हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर करेक्टली देगा पेशेंट हमें, और वापस से अनकॉन्शियस हो जाएगा। और अगर उसको बार बार पूछा गया तो पेशेंट विल से देयर इज़ नथिंग मैटर विथ हिम, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा वो आंसर करेगा। ये आर्निका का PQRS सिम्टम है, ये सिम्टम सिर्फ आर्निका में ही देखा जाता है। ओके, मेनिंजाइटिस आफ्टर मैकेनिकल इंजुरी और ट्रॉमेटिक इंजुरी फ्रॉम फॉल कंक्यूशन ऑफ ब्रेन। मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस का मतलब ब्रेन का इन्फेक्शन आफ्टर मैकेनिकल इंजरी, या फिर कुछ लग गया हो या फिर कहीं पे गिर गया हो और सर पे लगी हो, इस कंडीशन में मेनिंजाइटिस हो जाता है पेशेंट को, तब भी आर्निका बहुत ही अच्छी बेनिफिट देगी। आर्निका इज हेल्पफुल व्हेन सस्पेक्टिंग एक्सुडेशन ऑफ ब्लड और इन द हाइड्रोसेफेलस, इट फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन। आर्निका क्या करती है, जहाँ पे भी बॉडी के पार्ट में किसी भी पार्ट में एक्सुडेशन हो रहा है ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड लगने के बाद ब्लड निकला है लेकिन वो स्किन ब्रेक करके बाहर नहीं निकल रहा है, वो अंदर ही ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे कंडीशन में जब आर्निका दोगे तो वो ब्लड को एब्जॉर्ब करेगी। ये उसकी एक्शन है, आर्निका की एक्शन है कि वो सारा एब्जॉर्प्शन करती है, ब्लड होगा पस होगा उसका एब्जॉर्प्शन करके वो अंदर हाइड्रोसेफेलस नहीं होने देगी। कहीं पे भी अंदर इंजुरी में ब्लीडिंग हो रही है तब हम आर्निका देगी तो वो ब्लड को एब्जॉर्ब करेगी। डेडली कोल्डनेस इन द फोरआर्म ऑफ चिल्ड्रन, ये भी बहुत बार देखा गया है, बच्चों के हाथ ठंडे बहुत ही हो जाते, बहुत ही ठंडे हो जाते, उस कंडीशन में भी ये दी जाती है। नेक्स्ट सिम्टम इज यूज्ड इन एपोप्लेक्सी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इनवॉलेंट्री इवैक्यूएशन ऑफ bowel and bladder in acute attack. It control hemorrhages and aids absorption. ये भी बहुत ही यूनिक सिम्टम है और MCQ की तरह पे बहुत बार पूछा गया है। एपोप्लेक्सी की कंडीशन में भी ये यूज़ होती है जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया हो, उसने कॉन्शियसनेस अपनी लॉस कर दी हो, मतलब वो बेहोश हो गया हो और बेहोशी में वो स्टूल और यूरिन पास कर रहा है, इस कंडीशन में भी ये आर्निका बहुत अच्छी काम करेगी। आर्निका सिर्फ और सिर्फ इंजुरी में नहीं, पर इंजुरी किस कारणों से होती है, जैसे एपोप्लेक्सी में भी इंजुरी हो सकती है हेड पे, तब भी ब्लीडिंग हो सकती है हेड में, और तब जब देंगे तो एब्सॉर्प्शन ऑफ ब्लड करेगी, ब्लड जो अंदर अंदर जो बाहर नहीं निकला पर अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगी। यूज इन कंजंक्टाइवल और रेटाइनल हेमरेजेस विथ एक्स्ट्रावेसेशन फ्रॉम इंजुरी और कफ, मतलब बहुत ज़्यादा कफ होने पे जो कंजंक्टाइवा में हेमरेज देखने मिलता है, आंखों में ब्लड थोड़ा सा ज़्यादा देखने मिलता है, या फिर किसी इंजुरी के कारण आंखों में अगर कंजंक्टाइवल हेमरेज हो गया हो, तब भी ये रेमेडी अगर दी जाती है तो वो ब्लड एब्जॉर्ब करके क्योर कर देगी। यूज्ड इन गाउट एंड रोमैटिज्म विथ ग्रेट फियर ऑफ बीइंग टच,
गाउट और रोमैटिज्म में भी ये बहुत अच्छी काम करती है। पर उसका पीक्यूआरएस सिम्टम है रोमैटिज्म। अगर पेशेंट को है तो पेशेंट को ऐसा सिम्टम रहेगा, उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होगा और उसे हमेशा डर लगेगा कि कोई आके उसे टच कर देगा तो उसे पेन बढ़ जाएगा। मतलब ग्रेट फियर ऑफ टच, ये ओवर सेंसिटिवनेस में आता है पेशेंट की। अगर ये सिम्टम है पेशेंट को रोमैटिज्म के साथ, तब ये आर्निका उस पेशेंट को क्योर कर देगी। Cannot walk erect on account of bluish sort of feeling in the pelvic region। pelvic region में ब्लूइश पेन रहेगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, उसकी वजह से पेशेंट इरेक्ट सीधा चल नहीं पाएगा। टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉइल्स वन आफ्टर अनदर, एक्सट्रीमली सोर, ये भी पेशेंट की एक सिम्टम है कि बॉइल्स एक के बाद एक उसे आती रहेगी। पैरालिसिस, पल्सफुल स्ट्रॉन्ग स्टेटोरस साइन, मटरिंग, बेल्चिंग, इरिटेशन, फाउल प्यूरिटेड लाइक रॉटन एग। पैरालिसिस रहेगा, फुल पल्स रहेगा, स्ट्रॉन्ग साइन, उसकी मटरिंग, बेल्चिंग, इरिटेशन, फाउल प्यूट्रिड, ये सारे सिम्टम्स रहेंगे, तब भी पेशेंट को आर्निका दी जाएगी, उसमें बहुत अच्छी काम करेगी। डिसेंट्री के कंडीशन में भी बहुत अच्छी काम करती है। डिसेंट्री विथ इश्चूरिया, फ्रूटलेस अर्जिंग, लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द स्टूल्स, इस कंडीशन में डिसेंट्री के कंडीशन में भी ये बहुत अच्छी काम करती है। इवन कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छी काम करेगी। जब कॉन्स्टिपेशन में जब रेक्टम लोडेड फीसेस विल नॉट कम अवे, रिबन लाइक स्टूल फ्रॉम एनलार्ज प्रोस्टेट और रिट्रोवर्टेड यूट्रस। कॉन्स्टिपेशन कब होगा पेशेंट को, जब उसे स्टार्ट में प्रोस्टेट की कंप्लेंट रहेगी और इफ़ लेडीज़ है तो रिट्रोवर्टेड यूट्रस की कंप्लेंट रहेगी और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तब ये आर्निका रेमेडी बहुत अच्छी काम करेगी। सोरनेस ऑफ द पार्ट आफ्टर लेबर, मतलब डिलीवरी के बाद जो पार्ट है यूट्रस वजाइना, उसमें उस सब में सोरनेस रहेगा, बहुत ही दर्द रहेगा, तब भी आर्निका अगर देंगे तो ये बहुत अच्छी काम करेगी और ये पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा आराम देगी। इवन आर्निका प्रिवेंट्स पोस्टपार्टम हेमरेज एंड पर्पुरल कॉम्प्लिकेशंस। पोस्टपार्टम हेमरेज जब होता है पेशेंट को डिलीवरी के बाद, जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, किसी भी तरह से रुक नहीं रही है, तब अगर आर्निका देंगे तो सेम आर्निका का एक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड। तब आर्निका अगर देंगे तो वो सारा पोस्टपार्टम हेमरेज को एब्जॉर्ब करेगी, मिनिमल होने देगी पेशेंट को, जो नॉर्मली होती है वो बहुत ज़्यादा हेमरेज होने नहीं देगी, क्योंकि आर्निका का एक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड। और पर्पुरल कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें भी ये बहुत अच्छी काम करती है। ये एमसीक्यू की तरह पर बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट इज रिटेंशन एंड इनकंटिनेंसी ऑफ यूरिन आफ्टर लेबर। अगर रिटेंशन ऑफ यूरिन है और इनकंटिनेंसी मतलब यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, पेशेंट को बार बार यूरिन अपने आप ही निकल जा रहा है, और वो भी लेबर के बाद, डिलीवरी के बाद लेडीज़ को अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, तब आर्निका देगी तो ये सिम्टम, ये तकलीफ लेडीज़ की बिल्कुल ठीक हो सकती है। नाउ एग्रीवेशन कब कब होगा पेशेंट को, एट रेस्ट, व्हेन लाइंग डाउन एंड फ्रॉम वाइन। इस सारे से चीज़ों से पेशेंट के सारे सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, मतलब एग्रीवेट हो जाएंगे। एमिलरेशन मतलब आराम किन किन चीज़ों से मिलेगा, फ्रॉम कॉन्टैक्ट एंड मोशन, इस सब इन दोनों से पेशेंट को आराम मिलेगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ केंट रेपर्टरी रूब्रिक्स फॉर आर्निका। सो तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।